नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आरआरबी एनटीपीसी की जो है वैकेंसी आ चुकी है। तो इसके लिए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर का पेपर अगर देख लें कि किस तरह से प्रश्न आते गए हैं विगत वर्षों में, तो आपको बहुत सारा इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसी तरह के पेपर बार बार बनते आते हैं। तो आज हम आपके लाए हैं सामान्य अध्ययन के सेक्शन में जो आपके हिस्ट्री से पेपर बनते हैं। बार बार इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखें हम लोग जो है टॉप 100 प्रश्न आज देखेंगे, जो कि आपकी अंकित भाटी सर की बुक है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल बनाई गई है। तो इसको हम कवर करेंगे। इसमें यह आपके आरपीएफ एसआई और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न सब में बनते आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। वन लाइनर के रूप में प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके यहाँ पर दिया भी गया है कि कौन से पेपर में कौन सा प्रश्न आया है। तो देखिए 2021 आरआरबी में प्रश्न पूछा गया था। दिया गया है ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। तो यह जो है आपके कारगिल युद्ध से संबंधित है। यहां से आपका आंसर दिखेगा। अगला प्रश्न दिया गया है अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। जवाब बन जाएगा यह जो है जुलाई 1921 में घोषणा की गई थी। यह जो है 2021 के 3 फरवरी के एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये थे आपके जेम्स हिक्की, जिसे जेएस हिक्की कहा जाता है। आपका यहां से सही हो जाएगा। यह जो है 2021 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा है। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो यह किए थे आपके दादा भाई नौरोजी, जिन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे आपके भरत। यहां से आपका भरत सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। ये भी आपके 2021 में प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए जो भी आपके 1857 के विद्रोह और उसके जो है दबाने वाले कौन थे, यानी विद्रोह को समाप्त किसने किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है हर जगह से। तो लखनऊ से पूछा गया, तो यहां से थी आपकी बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है उड आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से है, यानी उड पैच किसके लिए आया था। तो यह जो है शिक्षा में सुधार के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो जो है इन्हें जो है स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था, जबकि अब जो है गणतंत्र दिवस कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को कहा जाता है। 10वां प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान का निवासी था, अफगानिस्तान से आया था। यह जो है 3 मार्च 2021 के एनटीपीसी के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था। जवाब हो जाएगा आपका फ्रैंकलिन जी रूडवेट ने किया था। यहां से आपका सही जवाब बनेगा। 12वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो यह जो है सर्वप्रथम जो है 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन
पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, ध्यान रखिएगा, सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपके गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा तथा प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए, सिजदा और पोबोस दो प्रथा थी जिसे जो है गयासुद्दीन बलबन ने किया था। एक होता था जो है सुल्तान के चरणों में गिरकर प्रणाम करना, यानी दंडवत प्रणाम करना, और दूसरा होता था उसके जो है हाथों को चूमना। इसे जो है सिजदा और पोबोस कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा, जवाब हो जाएगा आपका 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातात्विक संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? इसका जवाब है आपका विलियम जोन्स। यह जो है आपके 4 फरवरी में हम लोग आ गए हैं, 2021 के 4 फरवरी में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? आपको पता है जलियांवाला हत्याकांड के लिए ये जिम्मेदार था, तो इसको जो है सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किप्स मिशन को भारत भेजा था? जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। उस समय जो है वहां के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी, ध्यान रखिए केसरी के बारे में बार बार पूछा जाता है, इसके संस्थापक थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ढाका में हुई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? इसका जवाब हो जाए जातक कथाओं के बारे में जो है अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग बनी है जातक कथाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस तौर पे मनाया जाता था? तो यह जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो यह जो है अलबरूनी था जो भारत आया था, और यह जो है उज्बेकिस्तान का निवासी था। तो इस तरह से एक प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है। आप लोग कमेंट में बताइए अलबरूनी की एक पुस्तक के बारे में, कई बार उस पुस्तक के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यह जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसमें दिया गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो यह जो है कलकत्ता अधिवेशन की यहां पर बात हो रही है, कलकत्ता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन, और उसके बाद जो है चौरी चौरा कांड हो गया था। इसके बाद ये जो है असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो उस समय राजस्व विभाग जो है टोडरमल देखते थे। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर, जिसे बंदा बहादुर भी कहा जाता है, कब शहीद हुए थे? तो यह जो है 1716 में शहीद हुए थे बंदा बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा
के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी थी। यह जो है 13 जनवरी 2021 के एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो यह जो है सन 1800 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो यह जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो नटराज की मूर्ति जो है हड़प्पा में पाई गई थी। अगला प्रश्न है, किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? देखिए, सिर्फ यही प्रश्न पूछा गया है कि जीटी रोड का निर्माण किसने किया था, लेकिन प्रश्न को किस तरह से घुमाया गया है। तो जो है शेर शाह सूरी ने जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था? तो यह जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने कराया था। प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए। पहला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो यह जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है अकबर ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो ये थे आपके कोलिन मैकेंजी। कौन थे? कोलिन मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो है 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, अशोक महान किससे संबंधित थे? तो अशोक आप लोग जानते हैं मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था, या फ्रैक्चर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, या किसका उपनाम फ्रैक्चर गांधी था? कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जो है फ्रैक्चर गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? यह जो है 1820 में हुआ था। अगला प्रश्न, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो जब हड़प्पा की खुदाई थी तो उस समय महानिदेशक जो है आर.ई.एम. व्हीलर थे। कौन थे? आर.ई.एम. व्हीलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद ने की थी? तो ये थे आपके आर.डी. बनर्जी। इनकी जो है
अध्यक्षता में इसकी खुदाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण का स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब फोर्ट विलियम कॉलेज बना था तो जो है गोविंदपुर को उजाड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका संबंध किससे है? जवाब हो जाएगा युद्ध कौशल से है। किससे है? आपका युद्ध कौशल से है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ये बने थे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे बड़े पहले जो है हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो यह जो है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के अंतर्गत यह आता है बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में किया गया था, जिसे जो है डिवाइड एंड रूल के नियम पर आधारित था। अगला प्रश्न है, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा कौन से वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी है? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो यहाँ की मुहरों पर जो है बैल का चित्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो यह जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था आगरा का लाल किला। अगले प्रश्न में दिया गया है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा का नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजुमदार ने की थी इसकी अध्यक्षता, जो कि आपके लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन जो है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा, जिसे येलोसी कहा जाता है, कब परिवर्तित किया गया था? तो यह जो है सन 1972 में परिवर्तित किया गया था। यह एनटीपीसी 2016 के प्रश्न में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो यह जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसको प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो यह जो है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के बारे में बात हो रही है। यह दिल्ली की पहली मस्जिद मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था?
तो प्लासी का युद्ध मुख्य रूप से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार जिसे सराय अदल की स्थापना किसने की थी? यानी सराय अदल की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा पर स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे जो है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध में इन्होंने जो है असेंबली पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो यह जो है महात्मा गांधी ने इसका मसौदा तैयार किया था। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुए हुई थी? तो यह जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो इसी दौरान इनके सर पे लाठी लग गई थी जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, हाल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो यह जो है महालवाड़ी प्रथा का विकसन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत में और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? तो ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से जो है भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन हो गया था। और बक्सर की बात की जाए तो यहाँ से जो है निश्चित रूप से इनका शासन चलना प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासन काल के दौरान किया गया था? यानी धामेक स्तूप किसने बनवाया था? यह जो है मौर्य वंश के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो यह जो आएगा सासाराम में एक झील के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं के जनक के रूप में माना जाता है? ये जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग 70 प्रश्न रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगले लेक्चर में जो है हम लोग इतिहास को पूरा कर लेंगे और ज्योग्राफी के प्रश्न देख लेंगे। इस तरह से सभी विषयों के प्रश्न हम लोग 2 से 3 दिनों में कवर कर लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर है। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।